पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जयपुर पहुंची थी। उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी जयपुर में दिखाई पड़े बहुत दिनों बाद। आपको बता दें कि सोनिया गांधी मौजूदा समय में लोकसभा से सांसद हैं और रायबरेली की सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ये कई वर्षों बाद ऐसा हो रहा है जब गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य राज्यसभा की ओर जा रहा है, उच्च सदन की ओर जा रहा है। सोनिया गांधी क्यों चर्चा का विषय है? सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही हैं, इस पर बहुत सारी बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। सोनिया गांधी का सफर राजनीति का कैसा रहा है, ये आपको संक्षेप में बताते हैं, फिर बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है। सोनिया गांधी 1998 से निर्वाचित होकर पार्टी की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही हैं। वो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की समन्वय समिति की भी अध्यक्ष थी। उनका जन्म 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने एक विदेशी भाषा स्कूल में दाखिला लिया था। यहाँ उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी भाषा में पढ़ाई की। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। उनकी शादी 1968 यानी 1968 की नई दिल्ली में हुई थी। साल 1984 से 1991 के दौरान जब उनके पति राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे और फिर कुछ समय के लिए लोकसभा में वो विपक्ष के नेता थे, इसी दौरान सोनिया गांधी ज्यादातर देश और विदेश में राजीव गांधी के दौरों पर उनके साथ दिखाई पड़ती थी। मई 1991 में अपने पति की हत्या के बाद उन्होंने एक गैर सरकारी संगठन राजीव गांधी फाउंडेशन और उससे जुड़े कुछ थिंक टैंक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कंटेम्पररी स्टडीज की स्थापना की। इनके अध्यक्ष के रूप में उन्होंने खुद को उनकी गतिविधियों में व्यस्त रखा, लिप्त रखा। कांग्रेस की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूदा जो जानकारी है वो ये बताती है कि सोनिया गांधी ने 1997 में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। वो साल था 1997। 1998 में लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने पार्टी की ओर से जोरदार प्रचार शुरू किया। अप्रैल 1998 में कांग्रेस की वो अध्यक्ष बनी। दिसंबर 2017 तक वो इस पद पर बनी रही। सोनिया ने सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। सोनिया गांधी पहली बार 1999 में अमेठी संसदीय क्षेत्र से सांसद चुनी गई थी। इसके बाद उन्होंने साल 2004 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर काम किया। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया। इस चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने गठबंधन सरकार बनाई, यानी यूपीए की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इस चुनाव में वो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद चुनी गई। कांग्रेस पार्टी ने सर्वसम्मति से उन्हें संसद में अपना नेता चुना, इसलिए उनके प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने की उम्मीद थी। हालांकि ये पद उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया और गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को आगे किया। मई 2006 तक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष भी वो रहीं। लाभ के पद पर विवाद के बाद उन्होंने एनएसी के अध्यक्ष पद से और अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उपचुनाव के जरिए वो दोबारा सांसद चुनी गई। मई 2010 में पुनर्गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता फिर से उन्होंने संभाली और 2014 तक इस पद पर बनी रहीं। इसके बाद साल 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी रायबरेली सीट से ही जीत हासिल करती दिखाई पड़ी। इसके साथ ही अगस्त 2019 से अक्टूबर 2022 तक उन्होंने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। आपको बता दें, सोनिया गांधी ने अपने पति राजीव गांधी और राजीव की दुनिया पर 2 किताबें लिखी हैं। इसके अलावा उन्होंने 1922 और 1964 के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बीच आदान प्रदान किए गए पत्रों के 2 संस्करणों का भी संपादन किया है। उनकी कई सारी रुचियां हैं। भारतीय कला, समसामयिक, शास्त्रीय और आदिवासी, भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प और लोक और शास्त्रीय गीतों में संगीतों में वो शामिल होती दिखाई पड़ती हैं। उनके पास नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से तैल चित्रण में डिप्लोमा भी है, ऑयल पेंटिंग में डिप्लोमा भी है। सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच रही हैं। उमा गांधी और इंदिरा गांधी के बाद ये तीसरा वो नाम है जो कि राज्यसभा के सदन में नजर आ सकता है। नेहरू गांधी परिवार की ये तीसरी वो महिला होंगी जो कि राज्यसभा जाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने की तैयारी के बीच बीजेपी की तरफ से तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि वो उनको कांग्रेस पार्टी जो है वो खत्म होने के उस कगार पर है, इसलिए सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजा जा रहा है।
कई सारे बयान इस तरह के भी आए कि हो सकता हो कि वो थक गई हों, इसलिए राज्यसभा की ओर जा रही हैं। बहरहाल सियासतदार अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का सफर सोनिया गांधी का रहा है, राजीव गांधी से शादी से लेकर एक सशक्त और मजबूत राजनीतिक छवि बनाने तक, निश्चित तौर पर सोनिया गांधी वो नाम है जो कि सालों सालों तक गांधी नेहरू परिवार के अतिरिक्त भी महिलाओं के लिए प्रेरणा के तौर पर दिखाई पड़ेंगी। वो महिला जो कि अपने पति के साथ कार्यक्रमों में जाया करती थी और उसके बाद उन्होंने सबसे पुरानी पार्टी की कमान संभाली और रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही उनके पास मौका था प्रधानमंत्री बनने का, हालांकि उन्होंने मनमोहन सिंह को आगे किया, लेकिन निश्चित तौर पर एक डिप्लोमैट और मजबूत महिला के रूप में सोनिया गांधी ने अपनी छवि बनाई है और अब वो राज्यसभा से, उच्च सदन से जनता के बीच नजर आएंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।